नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दरखंसा अंद्राबी ने जिला पूंछ का दौरा किया और विभिन्न धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया तथा जिला पूंछ के उलमा हजरात के साथ बैठक की। बैठक में सीईओ वक्फ बोर्ड डॉक्टर आमिर हुसैन और अन्य वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। आप सब जानते हैं कि 2 साल का अरसा हुआ, वक्फ बोर्ड तश्कील हुआ और आप सब ने अपनी अपनी जो उसमें मेहनत, अपना जज्बा और उन चीजों की आबियारी की जो बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल मरहले से हमें गुजरना पड़ा, बहुत तनकीद हुआ, करना भी पड़ा। हम निकले ही निकले, क्योंकि जब आपको कुछ अच्छा करना होता है उसके लिए बड़ी तकलीफ पहुंचाई भी जाती है और बहुत तकलीफें होती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि सब लोगों ने, आप सब आइमा हजरात ने उसमें भले ही पूंछ से, रजौरी से, पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आप लोगों का साथ रहा। तो अभी आज हम इस तरह से हैं कि अब हम सुनते हैं, सुनाते नहीं। तब हम सुनाते थे, सुनते कम बहुत थे, वो आप बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो मरहला बहुत सख्त था। हम सुनते तो कुछ करते नहीं, हमने सुनाया तो आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि अब हम सुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं। वो जो मुश्किलें बहुत थी वो अब आसान होने लगी है, लेकिन इसमें आप लोगों की दुआएं शामिल थी। पूंछ से हमने स्टार्ट किया सील करना दुकानें और किराया बढ़ाना, क्योंकि वो बहुत सख्त स्टेप था। आज आप हमें कह रहे हैं, तो जब हमने किया तो वो सख्त था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, हम पे तनकीद हुआ। आज जब आप कह रहे हैं कि वो जमीनें और वो जायदाद हमें वक्फ में वापस लाना है, इसी के लिए तो हम कोशिश थे कि काश ये आवाज दिलों से आए, काश जमीन जाग जाए कि वक्फ अमानत है। और आज जो आप कह रहे हैं ये हमारे लिए सुकून की बात है कि अब हमें इन चीजों पे गामजन होना है। और रही बात मस्जिद की, मज़ारात की, मस्जिद हमारा ख्वाब है और वो मस्जिद जिसमें तमाम तर मॉडर्न फैसिलिटीज हो, जिसमें तमाम तर वो एजुकेशन वाली बात हो जो शायद ही कोई सोचता हो। जो इसमें वो बात आई है जो हम आज सोचते हैं, हमारे पास फोन पे बात होती है, हम उसमें शक्ल भी देखते हैं, दूर दराज जाते हैं और वो बातें हो पाती हैं जो पहले जमाने में मुश्किल थी, जिसका हम तस्वुर नहीं कर पाते थे। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, इस तरीके से मुर्गियों की भी तनख्वाही लग जाए और ये गवर्नमेंट मुलाजिम बन जाए, हमारा हारगिज़ ही मुद्दा नहीं है, ना हमारा ये मुतालबा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, यानी खिते के पंजाब में या उसके अलावा वैली में चले जाएँ। ये हमारे जो इस्लामिक हैं उलूम में यानी मंतिक है, फ़लसफ़ा है, बलागत है, उसूल तफसीर है, उसूल हदीस है, उसूल फ़िक़्ह है, हदीस है, तफसीर है और उसके अलावा मुताबिक अनावीन है
उसके साथ साथ हमारे जितने मदारिस हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, हमारे इब्राहिम मिस्री साहब भी थे, मुफ्ती आज़म जो वो भी थे, और हम 4-5 साथियों ने मिल करके हमने गौर किया। देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग मदारिस का किया जाए, मैथमेटिक्स किया जाए, ये वहाँ के उलमा इसकी मुखालफत करते हैं। ये वाहिद तबका हमारा ऐसा है कि हमने जो सिलेबस बनाने कंपलसरी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मेरा ये दावा है कि हमने सारे सिलेबस मदारिस के देखेंगे, बड़े बड़े किसी मकामी फिक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मदरसे हों, हम उनका सिलेबस बड़े अच्छे नज़र से देखा और हमारे पेश नज़र रहा। फिर हमने कुछ किताबें और कुछ फ़नून जो बहुत पुराने थे उनको हमने बाहर निकाले और नए फ़नून को उसमें जगह दी, और ये एक सिस्टम, एक सिलसिला बनाया। हमारा मदरसा बोर्ड बनाने का और मुतालबे का वाहिद मकसद ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो जैसे प्राइमरी का 12 साल का हमारा एक कोर्स है, प्राइमरी से लेकर के 10वीं तक, तो ये 12 साल बच्चे भी हमारे पास वो आते हैं जो ऑलरेडी कुछ स्कूलों से पढ़ने के बाद 12 साल हमारे पास में रहते हैं, और रहने के बाद वो बच्चे इस अहल होते हैं कि यानी जो आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएँ तो उन्होंने हासिल किया वहाँ से, क्योंकि हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब उसके बावजूद यानी हमारा बच्चा मंतिक फलसफा जानने के बावजूद, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, उसूल फिक्र जानने के बावजूद, बलागत फसाहत जानने के बावजूद, इल्म उरूज जानने के बावजूद, और अब मदारिस के अंदर जो है सिलेबस के अंदर इंग्लिश, हिंदी और मैथ भी एक हद तक जानने के बावजूद भी गवर्नमेंट सतह पर हमारा बच्चा बिल्कुल अनपढ़ रहता है। तो जिसमें मदरसा बोर्ड आएगा तो लिखा है गवर्नमेंट भी उसे पढ़ा लिखा माने। हमारे 2 दिन का 3 दिन का ये दौरा है, राजौरी से यहाँ पुंछ आए हैं। पुंछ में हमारा यही मकसद है कि हमें वक्फ़ के जो नए हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और जो ख़ासकर वक्फ़ की रूह होती है वो है आइमा हज़रात, इमाम व ख़तीब, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से हम वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ और वक्फ़ के जो हमारे मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, उनकी देख रेख वक्फ़ डिपार्टमेंट तो करता है लेकिन ज़िम्मे इनके होता है। जैसे यहाँ पे आज इमामों और ख़तीबों की हमारी मीटिंग रही, आज हमें सुनना था, आज हमने तजवीज़ें ली कि हमें पुंछ में क्या करना है, और पुंछ में जो इन्होंने तजवीज़ें हमें दे दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो अभी इल्लीगल एनक्रोचमेंट है, यहाँ पे हमें आमदनी नहीं है, जिससे हमारे भी और भी प्रोजेक्ट, जैसे हम राजौरी में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बाकी जगहों पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़िनांस की कंडीशन सही नहीं है। अब चूँकि चस्ती साहब ने ये संभाला है और सारे आइमा हज़रात ने आज ये बता दिया है कि हम इसमें दिन रात लगकर, और जहाँ तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी, हमारे पुलिस, सबों की जो इसमें रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, अब अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट बहुत फाल हो चुका है। अब हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है जो पहले थी। अब हम यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे आफ्टर सम टाइम, इंशाल्लाह नए मंथ में हम आएंगे। जो यहाँ हमें एक जो तजवीज़ भी आई है और हमारी ये भी है कि यहाँ पे एक कॉलेज, एक मसाजिद और बाकी जो नौजवानों के लिए हमें नया काम करना है। जो हमारी ज़मीनें इल्लीगल एनक्रोचमेंट है वो अगर हम नौजवानों के लिए खोल दिए जाएंगे, उसमें नए प्रोजेक्ट होंगे, उससे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत मजबूत हो जाएगी और नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा।